Hello students, welcome to the home classes. Myself Rangel Singh, Master Higher Secondary School, Padar. I am going to take your first chapter of subject science. The topic is light, reflection and refraction. So this is very important chapter of your physics part, and it is carrying maximum weightage in your subject. The subtopic herein I am going to discuss is reflection of light. I will deal whole the topic in parts. My first video will be on introductory part. I would like to recall the previous knowledge about the topic light that you have learned in your earlier classes. So let us start the introductory part here. So students, we see the colorful world around us, and a question arises in our mind that how this colorful world becomes visible to us. What makes things visible? So an answer to this question from a very beginner can be light, a simple term, light. And to further explain, a beginner can explain this by, during the day the sunlight helps us to see the objects. वो कह सकता है कि भाई हाँ जी ये लाइट है, दिन को सूरज की लाइट होती है जिससे हम चीज़ों को देखते हैं. But as a student of 10th standard, you will be confronted with a question, how things become visible, कि चीज़ें कैसे visible होती हैं. How things become visible. जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, to having a scientific temperament, you should have an answer like this. An object reflects light that falls on it. कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो उसके ऊपर पड़ती है. When this reflected light is received by our eyes, जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ी है, उस रिफ्लेक्टेड लाइट को हमारी आइज रिसीव करती हैं, दिस एनेबल्स अस टू सी द थिंग्स. और इसी के कारण हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं. तो एक 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट का पहले से ही अगर ये क्वेश्चन उससे पूछा जाता है तो ये आंसर उससे आना चाहिए. तो एज रिकॉलिंग द लेसन हम थोड़ा सा ये ज्ञान हासिल करेंगे दोबारा से. तो अब अगर और कुछ पूछ लिया जाता है इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट एनेबल्स अस टू सी दिस कलरफुल वर्ल्ड, कि हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हमारी क्या क्या चीज़ें सहायता करती हैं, वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं. तो एक आंसर आता है कि अ सोर्स ऑफ लाइट का होना ज़रूरी है, क्योंकि वी कैन नॉट सी द थिंग्स इन डार्क. अ हेल्थी आई, वेरी इंपॉर्टेंट, एक हेल्थी आई का होना ज़रूरी है, बिकॉज अ कंप्लीटली ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल. अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का होना ज़रूरी है. वाई अ ट्रांसपेरेंट मीडियम? बिकॉज we are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. So this is the previous knowledge that you should accompany with you coming to the standard 10th. And here if you are asked what light is, you have also studied earlier in your previous classes. You have defined light. What light is? The form of energy which produces or causes in us the sensation of sight.
कि लाइट एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसा प्रकार है ऊर्जा का कि जो हमारे अंदर देखने की शक्ति प्रदान हमको करती है। तो एक स्मार्ट आंसर इसका और शॉर्ट में हो सकता है कि सेंसेशन ऑफ साइट इज लाइट। तो अगर लाइट, व्हाट इज लाइट, तो ऐसे कहते हैं आपकी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। अब लाइट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी, और इसी प्रॉपर्टी को लेकर हम लाइट से एसोसिएटेड कई फिनोमेना के थ्रू हम मतलब उसको स्टडी करते हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो वो प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, और वो उस प्रॉपर्टी के पीछे फैक्ट क्या है कि अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। कि अगर एक स्मॉल सोर्स, एक रे ऑफ लाइट अगर हम कहेंगे कि उसके आगे अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का एक शेडो बन जाता है। यानी अगर आप टॉर्च के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसके आगे उसका शेडो बन जाएगा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। अब हम नेचर ऑफ लाइट की ओर जाएंगे। तो नेचर ऑफ लाइट जो है वो दो प्रकार का है। एक तो वेव नेचर है जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और एक इसका पार्टिकल नेचर है। तो जब हम वेव नेचर की बात कर रहे हैं, जब हम आगे क्लासेस में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो वहाँ ये स्ट्रेट पाथ थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने में फिर कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के पाथ के आगे रखेंगे तो लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एन इफेक्ट नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो ये स्ट्रेट पाथ भी हम पूरी तरीके से वहाँ हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा आगे की स्टडी में आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट था। अब आगे का जो पार्ट हम ले रहे हैं वो हमारा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पार्ट हम आगे उठाएंगे दूसरे वीडियो में, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी का इतना है। थैंक यू। डू वॉच द फॉलोइंग वीडियोज़